42% ऑफ इंडियन बिलियनर्स मारवाड़ी हैं और 50% इंडियन स्टार्टअप्स में आपको एक न एक मारवाड़ी को फाउंडर जरूर देखने को मिलेगा। मारवाड़ीज जनरली राजस्थान के मारवाड़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इंडिया में ट्रेडिंग और बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग बेस मारवाड़ीज ने सेट किया था। इंडिया में जितने भी बड़े कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, बजाज, डालमिया, जिंदल, फ्लिपकार्ट, जी, ये सब मारवाड़ी द्वारा खोले गए कंपनीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मारवाड़ी इतने अमीर बने कैसे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो एक साधारण मारवाड़ी को एक चतुर चालाक मारवाड़ी बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मारवाड़ीज जनरली मनी माइंडेड होते हैं। इंडिया में जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि पैसों से हमेशा दूर रहो। अभी तुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है, अभी तेरा एज ही क्या हुआ है जो तू पैसों के बारे में सोच रहा है। अगर दूसरे तरीके से कहूँ तो पैसों को एक हार्मफुल मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन मारवाड़ी परिवार में इसका पूरा रिवर्स होता है। बचपन से ही मारवाड़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने लगते हैं। काफी अर्ली एज से ही मारवाड़ीज अपने दिमाग को डेवलप करने लगते हैं पैसा और बिजनेस के लिए। अगर आप सबने नोटिस किया हो तो मारवाड़ी बिजनेस में बच्चों को एक सर्टेन एज के बाद उन्हें दुकान पर बिठा देते हैं। लेकिन यही अगर बाकी पेरेंट्स की बात करें तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि लड़का अगर अभी से दुकान में बैठने लगा तो बाद में ये बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ा गलती यहाँ पर होता है। पैसों के बारे में सोचना कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज अगर आप पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचोगे तो आप अपने नीड्स, डिजायर्स को शायद कभी फुलफिल भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज एसेंशियल टू बिकम ए मनी माइंडेड एज सुन एज यू कैन बिकम। मारवाड़ीज अपने अकाउंट्स यानी कि हिसाब किताब को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। मारवाड़ीज हमेशा अवेयर रहते हैं कि कोई बेकार का खर्चा कभी होने नहीं देना है। अगर एक ऑफिस में दो अलग कमरे में स्टाफ बैठे हैं तो मारवाड़ी एक रूम में सेंटर में पंखा लगाकर सबको एक रूम में फिट कर देगा। कुल मिलाकर बात करें तो एक फैन का इलेक्ट्रिसिटी बिल बच गया यहाँ पर। यह है एक मारवाड़ी का माइंडसेट। मारवाड़ीज अपने खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस को काफी बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं कोई बेकार का खर्चा तो नहीं हो रहा है या फिर खर्चों में कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जितना भी खर्चा हो रहा है इन खर्चों को कम से कम कैसे किया जाए, जो कि हम लोग कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब खर्चों में एक डिक्रीज आने लगता है तो ऑटोमेटिक नेट इनकम में एक इंक्रीज देखने को मिलता है और यहाँ पे मारवाड़ी आगे निकल जाते हैं बाकी लोगों से। सो इट इज एसेंशियल टू कट योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस टू इंक्रीज योर नेट इनकम। आमतौर पर इंडिया में देखा जाए तो किसी को भी रिस्क लेना पसंद नहीं है। हर किसी को बस एक सेफ जॉब करना है जहां पर कंपनी इंश्योरेंस देता हो और कुछ अदर बेनिफिट्स मिलता हो। लेकिन एक मारवाड़ी का दिमाग इससे बहुत आगे चलता है। मारवाड़ी हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के तलाश में रहते हैं कि कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे पैसा कमा कर देगा। यानी कि मारवाड़ी रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा अपना रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाकर कैसे उससे ज्यादा रिटर्न्स कमा सकें उनका सोच हमेशा यहाँ पर रहता है। लेकिन बाकी लोगों की बात करूं तो सबको लाइफ में सिर्फ सेफ्टी चाहिए। कोई ये नहीं सोचता है कि मैं भी थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचूं। और पैसा एक ऐसा चीज है जो सिर्फ उसी के पास जाता है जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे के बारे में सोचने लगो और पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन पैसे आने के लिए पहले सबको उस पर काम करना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ सकता है। सो इट इज एसेंशियल टू टेक ए लिटिल रिस्क फॉर ए इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। मारवाड़ीज काफी बुद्धिमान लोग होते हैं, यानी कि दे आर वेरी वाइज इन नेचर। हर मारवाड़ी में एक ऐसा क्वालिटी है जो बाकी लोगों से इन्हें डिफरेंट बनाता है और वो है उनका सेविंग्स कल्चर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो उन पैसों से जनरली कोई बाइक, कोई महंगा शू या फिर कोई लग्जरी आइटम परचेस करके मोर देन 60 to 65% पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन एक मारवाड़ी का बुद्धि उसे ये कहता है कि अगर पैसा कमाया है तो उसे पहले सेव करना है। कोई फालतू का खर्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पैसा आज सेव हो रहा है कल यही पैसा तुझे और पैसा बनाकर देगा। और हकीकत में देखा जाए तो ये बात एकदम सही है। हम सभी को सेविंग्स कल्चर एडॉप्ट करना चाहिए, जस्ट लाइक द मारवाड़ी कम्युनिटी। सेविंग्स करने से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो एक्सपेंसेस है वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है। सेविंग्स करने से उससे जो पैसा जनरेट होगा उस जनरेटेड अमाउंट से हमें अपने डिजायर्स या फिर लग्जरी आइटम्स परचेज करना चाहिए। अगर मेन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट से ही अगर हम लग्जरीज पर
पैसा खर्च करने लगे, देन आई मस्ट से दैट इट इज पुशिंग यू टू द बैड साइड ऑफ पर्सनल फाइनेंस। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक मारवाड़ी का बुद्धि उसे कैसे मदद करता है पैसे कमाने से। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट मनी शुड वर्क फॉर यू। हर कोई ये सोचता है कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मीनिंग मारवाड़ीज एंजॉय करते हैं। मारवाड़ीज माइंडसेट जनरली उन्हें बिजनेस करने के लिए कहता है, और मारवाड़ी जब बिजनेस करते हैं तो क्या बेहतरीन तरीके से बिजनेस करते हैं। एक बिजनेस रन करने से भी इम्पोर्टेंट एक मारवाड़ी के लिए एक सिस्टम बिल्ड करना होता है। ये सिस्टम ऐसा होता है जो एक मारवाड़ी को कंटिन्यूअस बिजनेस करने में मदद करता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज जिससे एक बिजनेस को बिना उस ओनर के रन होने में मदद करता है। यानी कि बिजनेस ओनर एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करने के बाद अगर उस बिजनेस को 1-2 साल के लिए छोड़ भी दे और बाद में जब ये लौटे तो ये बिजनेस के पास अब वो पोटेंशियल है कि ये बिजनेस अगले 2-3 साल में बिना मालिक के प्रॉफिट बनाकर देगा, और हो सके तो पहले से ज्यादा प्रॉफिट बनाकर देगा। मारवाड़ीज जनरली लोगों को हायर करते हैं जो उनसे भी तेज हैं, और ये सिस्टम बिल्ड कुछ इसी प्रकार करते हैं। अब ये लोग बिजनेस को रन करेंगे अपने दिमाग के मदद से, जिसका रिजल्ट एक मारवाड़ी एंजॉय करेगा। अपना काम दूसरों को डेलीगेट करके एक मारवाड़ी अपना टाइम अपना फैमिली को ज्यादा देता है, एंड दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। So it is essential to hand over the less important work to others so that the most important work can be taken over by you. जनरली इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि एक मारवाड़ी को आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, वो उधर भी जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सूंघ लेता है, और ये बात बिल्कुल सच है। मारवाड़ीज के हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा झांकने की कोशिश करें तो मारवाड़ीज अराउंड 18th सेंचुरी या फिर उससे पहले से माइग्रेट होने लग गए थे एक जगह से दूसरी जगह, दैट टू इन सर्च ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जनरली मारवाड़ीज जब बिजनेस करते हैं तो वो लोग सिर्फ एक बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जब उनका पहला बिजनेस सही चलने लगता है तब वो लोग दूसरे जगह पर इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं, और राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी मिलने पर ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करने से उनका प्रॉफिट भी 2-fold बढ़ जाता है, और जिधर प्रॉफिट दिखे उधर मारवाड़ी कैसे ना पहुंचे। जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड होने लगता है तो धीरे धीरे उनके फैमिली मेंबर्स इस बिजनेस के पार्ट बन जाते हैं, और क्योंकि बचपन से ही सभी मारवाड़ी का ब्रेन पैसा और बिजनेस के लिए डेवलप हुआ रहता है, बिजनेस एक्सपेंड होने के बाद उन्हें किसी प्रकार का ज्यादा ट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं रहता है। सो इट इज एसेंशियल टू एक्सपेंड द थिंग एट व्हिच यू आर बेस्ट बियॉन्ड योर होराइजन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। एक मारवाड़ी से जब आप पूछेंगे कि क्या वो सिर्फ एक बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो मारवाड़ी आपके सामने इनकम सोर्स का एक लिस्ट लाकर रख देगा। मारवाड़ी जनरली कोई एक इनकम सोर्स पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो हमेशा और भी दूसरे अलग जगह से पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक साधारण मारवाड़ी को एक चतुर चालाक मारवाड़ी बनाता है। आज कई सारे लोग हैं जिनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, किसी के पास 3 तो किसी के पास 5, और शायद किसी के पास 10 भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी बात जो मारवाड़ी को बाकी लोगों से डिफरेंट रखता है तो वो है उनका नेचर ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और इसीलिए मारवाड़ी द्वारा बनाए गए धर्मशाला आज भी हमें हर उस रिलीजियस प्लेस पर देखने को मिलता है। मारवाड़ी लोगों का ऐसा कहना है कि जितना आप देने में भरोसा दिखाओगे उतना आपको ऊपर वाला देने में मदद करेगा। सो इट इज एसेंशियल टू नॉट फॉरगेट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये कुछ क्वालिटीज हैं मारवाड़ीज के जो हमें बहुत कुछ सिखाता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड अदर्स। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सोहन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।